तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मैगी शो में। और ये ट्विन ब्रदर की लव स्टोरी है जहाँ पे एक फैमिली के दो बेटे होते हैं। पहले बेटे का नाम होता है जी शाओ और दूसरे बेटे का नाम जी फू होता है। तो ये एक स्टोरी है पूरी फुल हिंदी एक्सप्लेन। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो इस प्यारे से ड्रामे को चालू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ आप लोग हमारे मैगी शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये लव स्टोरी ड्रामा ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस कहानी में हम अपनी दो हीरोइन से मिल लेते हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी बेस्टी थी। एक फ्रेंड गाड़ी के अंदर नावल पढ़ रही होती है और एक फ्रेंड कार चला रही थी। अब वो दोनों ही उसी नावल में घुस आती हैं। अब वो परेशान होती है। पहली फ्रेंड मिस लिन बोलती है कि मैं तो कार ड्राइव कर रही थी और तुम तो नावल पढ़ रही थी। एंड दूसरी फ्रेंड का नाम टीना होता और बताती है कि मैं जिस नावल को पढ़ रही थी हम दोनों उसी नावल में आ गए। वो दोनों हक करती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं कि चलो हम लोग मरे तो नहीं, कम से कम एक नावल में घुस तो गए हैं। और बताती है कि मैंने वो नावल पूरी पढ़ ली थी, बस लास्ट की लाइन ही रह गई थी। और कहती है कि हम दोनों की शादी एक अमीर परिवार में हुई है। और बताती है कि मैं टीना हूँ और मैं शिया परिवार की डॉटर हूँ और तुम लिन परिवार की डॉटर हो और हम दोनों का शादी जी परिवार में हुआ है। मेरा पति बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और तुम्हारा पति भी हैंडसम है, दोनों बहुत ही ज़्यादा रिच है। वो बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। वो बोलती है अब क्या करेंगे यार, रियल लाइफ में हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था लेकिन हम लोग इस लाइफ में इस नावल के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि हमारे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अमीर है। और बताती है कि हम दोनों की फैमिली ने शादी बिजनेस के लिए कराई थी जी फैमिली में। और बताती है कि तुम अपना सारा पैसा अपने बॉयफ्रेंड को दे देती थी लिन। और बोलती है मैं भी जो मुझे पैसा मेरा हस्बैंड देता था पति, वो मैं सारा पैसा दे देती थी अपने घर वालों को। एक तरीके से हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, हम लोग सारा पैसा अपने खास लोगों को दे रहे थे। और बताती है कि आगे जाकर तुम्हारे पति को तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। और वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो दोनों अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं जहाँ पर लिन देखती है कि उसने अपना सारा पैसा अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया है और टीना देखती है कि उसने अपना सारा पैसा अपने घर में भेज दिया है। तभी वहाँ पे नौकरानी आ जाती है कि आपके लिए खाना तैयार है। वो सोचती है कि अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी हम लोगों के हाथ में चीज़ें हैं जिसे हम ठीक कर सकते हैं। अब वो लोग इतने महंगे खाने को देख के हैरान हो रहे होते हैं। जो उसकी सास होती है हैरान होती है कि दोनों तो हमेशा लड़ा करती थी, आज एकदम साथ में घुल मिल के बातें कैसे कर रही हैं। जो फादर इन लॉ होते हैं, जो ससुर होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है, लगता है कि ये परिवार मिलजुल के आगे बढ़ेगा, आज दोनों बहुत ही अच्छे से बातें कर रही हैं। इसके बाद अपने बहुओं से बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों की शादी हो गई है जी फैमिली में, तो अब तुम लोग जी परिवार की बहू हो। तुम में से जो एक विला और 10 करोड़ रुपए चाहता है वो अपना हाथ उठाए। वो दोनों ही हाथ उठा लेते हैं कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। और बोलती फादर इन लॉ बताएं हमें क्या करना होगा। पता चलता है कि जो सबसे पहले जी परिवार के बेटों से उन्हें ग्रैंड चाइल्ड देगा उनको ये पैसे मिलेंगे। ये देख के बोलते हैं मैं फादर इन लॉ बहुत खुश हो जाते हैं कि वो तो तुम लोगों के ऊपर है। सबसे पहले कौन आता है, इधर हम देखते हैं कि जी परिवार के दोनों बेटे आ गए होते हैं। सबसे पहले टीना अपने फियांसी को देखती है जिसका नाम जी फू होता है। इसके बाद लिन अपने फियांसी को देखती है जिसका नाम जी शाओ होता है। वो दोनों ही अपने फियांसी को देखती है जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर, हैंडसम और रिच होते हैं। जहाँ पे जी शाह बोलता है कि फादर आपने हम लोगों को इतनी जल्दी घर क्यों बुलवा लिया। ये देख के मॉम बोलती है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो गया, तुम लोगों का शादी हो गया है, तुम लोगों के घर में वाइफ्स आ चुकी है लेकिन तुम अभी भी बाहर काम कर रहे हो। ये मत भूलो कि अब तुम लोगों को इस खानदान को आगे बढ़ाना होगा। डैड भी यही बात बोलते हैं कि जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड से मिल जाने चाहिए इस फैमिली को, और उन्हें ऐसा बोल रहे होते हैं। और इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी जो हीरोइन टीना होती है वो अपने फियांसी को देखती है जो कि बहुत ही सुंदर होता है और सोचती है नॉवल में जैसा कहा गया था वो एकदम वैसा ही है, सुंदर, बहुत ही अच्छी शेप का, रिच और अमीर भी। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी फियांसी को देख रही होती है। उसे लग रहा होता है कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में जो मुझे इस तरीके से देख रहा है। फिर लिन उठती है और बोलती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं कल बातचीत करती हूँ। उसी के पीछे टीना भी ड्रामा करती है, हाँ मुझे भी नींद आ रही है, सोना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और
दोनों यहाँ से खिसक लेते हैं नींद का बहाना बना के। दोनों आपस में बैठे होते, बातें कर रहे होते। वो लिन टीना से बोलती कि तुमने नॉवल पढ़ी है ना, तुम भी बताओ कि आगे क्या होगा। हाँ, टीना बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आने वाला है और तुम्हारा पति तुम्हें उसके साथ देख लेगा, फिर तुम्हें डिवोर्स देके हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद करवा देगा, क्योंकि तुमने अपने पति के सारे पैसे, वो जो तुम्हें महीने में करोड़ों रुपए देता है खर्च करने के लिए, वो सारे तुमने पैसे बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। अगले दिन पता चलता है कि उसकी बहुएं सो रही हैं, तो वो बैठी रहती है कि उसकी बहू कब तो उठेगी। नौकरानी बोलती 12 बज चुके हैं, अभी तक दोनों डॉटर्स नहीं उठी हैं। वो बोलती है कि कब आएंगी, और बोलती है आज उनको खाना नहीं दूंगी मैं, क्योंकि टाइम तो निकल गया ब्रेकफास्ट का। यहाँ पे जिन शाह आ जाता है। उसकी मॉम बोलती बेटा तुम, वो बोलता है मॉम ऑर्डर आया था बाहर से, मैंने पिकअप कर लिया। तभी भागते हुए लिन आती है और थैंक यू बोलती है जी शाह को कि तुमने मेरे लिए ऑर्डर पिक कर लिया। सासू माँ का तो प्लान ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बहू ने ऑलरेडी खाना मंगा लिया है और जी शाह अपनी वाइफ को बड़े प्यार से देख रहा होता है कि तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद वो बोलती है टीना को तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई लिन बताती है कि ये ऑर्डर रिसीव किया है जिन शाह ने। वो कहती ओहो बहुत ही अच्छा। तभी उसके बाद लिन के पास उसका बॉयफ्रेंड मैसेज करता है कि बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है। वो कहती कितना कमीना बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। थोड़ी देर बाद जो टीना होती है उसकी मम्मी उसे मैसेज करती है कि बेटी मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, और जब आना तो अपने घर से वही महंगा वाला स्कार्फ लेती आना जो तुम्हारे सासू माँ के पास में था। और दोनों ही जानती थी कि उसका बॉयफ्रेंड और उसके घर वाले दोनों ही लालची हैं। इधर लिन से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। आज ऊपर से दोनों नज़ारे जी फैमिली के बेटे देख रहे होते हैं। जी शाह से बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का बॉयफ्रेंड आ गया, अब तुम क्या करोगे। जहाँ पे जी शाह बोलता है कि जितना बढ़िया होगा उतना जल्दी ये गेम ख़त्म हो जाए, इसके बाद फिर मैं लिन को भी डिवोर्स दे दूँगा, तलाक दे दूँगा और उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। वैसे भी उसका अफेयर एक दूसरे आदमी के साथ है। इधर हम टीना और लिन को देखते हैं जो कि रियल लाइफ में बेस्टी होती है, तो ऑफकोर्स वो दोनों एक दूसरे की मदद ही कर रही होती है और वो उसके बॉयफ्रेंड को पीटने के लिए जाती हैं। ये देख के जीफू हैरान हो जाता है कि उसकी वाइफ टीना क्या कर रही है। इधर हम टीना और लिन को देखते हैं जो कि लिन को बॉयफ्रेंड को इतना मारती है कि बेचारे के हाथ पैर ही टूट जाते। तभी बाहर से मेड आ जाती कि कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भागता है कि चलो जान बचा के भाग लेता हूँ। जहाँ पे जीफू बोलता है कि हमें अपने घर की दीवार और ऊंची करा लेनी चाहिए, जहाँ पे जी शाह हाँ बोलता है। अब वो दोनों कमरे के अंदर आ रही होती है मेन गेट से, जहाँ पे जी शाह बोलता है इतनी रात में मिस लिन आप क्या कर रही हैं, और जीफू बोलता है कि टीना तुम भी इतनी रात में क्या कर रही हो। जहाँ पे लिन बहाना मारती है कि बाहर से चंद्रमा मतलब कि मून बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम बस वही देखने के लिए गए थे। और दोनों लेट जाती हैं और वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नावल में घुस जाओगी, साथ साथ मुझे भी आना पड़ेगा। वो कहती है कि वैसे रियल लाइफ से तो ये लाइफ अच्छी है। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। मिस लिन, उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसे देख के हंसी आ रही होती जिस तरीके से वो चल रहा होता है। वो बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और आदमी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो तुम मेरे ऊपर खर्चा करो पैसा। उससे सीधा सीधा पैसा मांग रहा होता है, जहाँ पे वो साफ साफ मना कर देती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपनी सासू माँ को गिफ्ट देना है। ये देख कर उस पर चिल्ला के चला जाता है कि तुम कैसी घटिया सी बेकार सी गर्लफ्रेंड हो। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है कि पैसे मैं उस पर खर्च करूँ, वो चिल्ला मुझ पर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वहाँ से चला जाता है उसके ऊपर चिल्ला के। तभी वहाँ पे उसका फियांसी आ जाता है। वो देख के हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे। जी शाह सेक्रेटरी बताता है कि ये रेस्टोरेंट भी मिस्टर जी शाह से बिलोंग करता है। वो तो और ही सदमे में चली जाती है कि लगता है ऐसे सब कुछ पता चल गया क्या। वो उससे सीधा सीधा पूछता है कि मिस लिन मैं आपसे घूम फिर के बातें नहीं कर पाऊँगा, मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि वो आदमी कौन था जो आपके ऊपर चिल्ला रहा था, और चिल्लाते हुए आप उसे डांटी क्यों नहीं और रो रही थी, आपके बीच क्या रिलेशनशिप है, मैं सच सुनना चाहता हूँ। अब उसे बचना होता है तो बचने के लिए झूठ बोल देती है कि उसके पास मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटो है, तभी वो मुझे मजबूर कर रहा है, और जो तुम मुझे पैसे देते हो खर्च करने के लिए, वो पैसे मुझे मजबूरी में उसे देने पड़ते हैं कि वो मेरी फ़ोटो वायरल ना कर दे, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और उसके सामने रोने लगती है। उसका रोता हुआ चेहरा देख के जो मिस्टर जी शाह होते वो तुरंत ही पिघल जाते हैं। सेक्रेटरी भी समझ जाता है कि बॉस तो पिघल गए। इधर हम जी फू को देखते हैं, जहाँ पे उसके हेल्पर से उसे पता चलता है
कि जो आपकी वाइफ टीना है वो स्कार्फ लेके गई है। वो बोलता है कि वो मेरे घर का हर एक सामान चोरी करके अपने घर वालों को दे रही है। पता चलता है कि वो कोई सस्ता सा स्कार्फ लेके गई हैं। तो सीधे उसके हॉस्पिटल ही में आ जाती है कि देखो मेरे दांत साफ कर दो। वो सब बोलता तुम यहाँ पे कैसे? वो बोलती क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? तो मैं तुम्हारे पास आ गई हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? अब बोलती हो तो तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो मेरी वजह से। हाँ बोलती ठीक है अच्छा मैं जा रही हूँ। जहाँ पे जीफू बोलता तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है और उसे बैठालता है कि देखो तुम्हारे दांत। उसके दांतों का शेप बहुत अच्छा होता है और सोचता है कि मैंने आज तक इतने शेप में इतने अच्छा स्ट्रक्चर नहीं देखा दांतों का। अब बोलता है पहली बार है, मुझे उम्मीद नहीं हो रही। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, जहाँ पे टीना और मिस लिन दोनों घर जाती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं कि आज जीफू का और जीशाओ का बिहेवियर अजीब था। और वो बोलती है लिन कि टीना तुमने तो नावल पढ़ रखी, तुम्हें तो पता होगा ना ये सब क्यों हो रहा है। जहाँ पे टीना बताती है कि मैंने नावल में पढ़ा था कि जीफू को अपनी वाइफ के दांतों का शेप बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि जीफू की वाइफ के दांतों का शेप अच्छा था। और बोलती कि तुम मेरे दांतों का शेप देखो कितना बढ़िया है ना, इसी वजह से जीफू आज मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा था, नहीं तो मुझे कब का भगा देता हॉस्पिटल से। वो सब बोलती मेरे बारे में, बताती कि तुम्हारे अंदर ऐसा है कि तुम 3 सेकंड में आंसू बहा सकती हो। इन्हीं चीज़ों से हम जीफू को और जिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर दोनों बैठ के पॉपकॉर्न वगैरह खा रही होती है और एक बातचीत कर रही होती हैं कि दोनों भाई गे हैं, मतलब वो एक नावल की बातचीत कर रही होती हैं। सासू माँ को लगता है कि वो उनके बेटे की बात कर रही हैं कि दोनों बेटे गे हैं और वो परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटों की हरकतें देखती हैं, जहाँ पे कैसे जो जीफू होता है वो अपने भाई के हाथ से पानी पी रहा होता है। मॉम को तो लगने लगता है कि यहाँ पे जो उनके दोनों लड़के हैं वो गे हैं, तो उनका खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, और वो परेशान हो जाती हैं इस चीज़ से। इधर जो जी शाह होता है वो अपने भाई को मना करता है कि मेरे साथ ये नौटी हरकतें मत किया करो, मैं तुम में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब कि वो दोनों भाई भाई आपस में लाड प्यार कर रहे होते हैं। अब जो सासू माँ होती हैं वो तो अपनी बहू के साथ अच्छा बिहेवियर करने लगती हैं कि उसकी बहू हैं जो आगे चल के उनके बेटों को संभाल सकती हैं, नहीं तो जी फैमिली की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। यहाँ पे जो उनके बेटे होते हैं हैरान हो रहे होते हैं कि उनकी माँ ने कौन सी गलत दवा खा ली जो आज वो अपनी बहुओं की तारीफ़ कर रही हैं। यहाँ पे माँ बोलते हैं कि तुम लोगों की शादी हो चुकी है, अब तुम लोग एक ही कमरे में नहीं सो सकती, आपने अपने पति के साथ एक कमरे में सो जाके। उनका पति भी हैरान हो जाता है कि ये मैडम जी क्या बोल रही हैं। यहाँ पर सासू माँ बोलती समझ में आ गया ना, जी फू तुम अपनी बीवी मिस टीना के साथ सोओगे और जी शाओ तुम अपनी बीवी मिस लिन के साथ सोओगे जाके। अब इधर दोनों बेस्टी एक दूसरे को गले लगा रही होती हैं, गले हाथ कर रही होती है। जहाँ पे जी फू बोलता है मैं तो थक गया हूँ, प्लीज़ टीना कमरे के अंदर चलो। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर जाती है। उसे याद आता है कि उसने लैपटॉप में कुछ नॉवेल्स लिख रखी हैं और वो नॉवेल्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जी शाओ पढ़ने लगता है। वो उसे माफ़ी मांगती है कि अगली बार से मैं तुम्हारे लैपटॉप में छेड़छाड़ नहीं करूँगी। वो उसे बोलता है तुम्हें नावल लिखने का तरीका अच्छे से आता है, लेकिन तुम अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हो, और तुम एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे टीना लिन से वीडियो कॉल कर रही होती है और बता रही होती है कि जो मिस्टर जी फू है ना उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है। मैंने उसके अभी अभी ऐप्स देखे, इतना सुंदर आदमी यार मेरा पति है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दोनों वीडियो कॉल में चैट कर रहे होते हैं। तब तक जी फू भी बाहर आ जाता है कि तुम्हें कैसे अश्लील से चेहरे बना रही हो। वो सब बोलते तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस प्यार कर रही हूँ अपनी दोस्त जैसी तुम्हारे भाई की बीवी और मेरी प्यारी सी दोस्त मिस लिन को। इधर यही सेम चीज़ लिन भी कर रही होती टीना के साथ। अब वो दोनों की बातचीत ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ पे जी शाओ अपने भाई को फ़ोन करता है कि भाभी का फ़ोन काट दो, तो वो टीना के हाथ से फ़ोन लेता है और वीडियो कॉलिंग को कट कर देता है। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि बोलती है अचानक से वीडियो कॉलिंग क्यों कट गई, वो परेशान हो जाती है। जहाँ पे जी शाओ बोलता है कि भैया भाभी अब आराम करेंगे, समझ में आ गया, तो तुम भी सो जाओ। इधर वो गुस्सा कर रही होती है। इधर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है जी फू की और मिस टीना की। वो भी चद्दर के पीछे कि वो चद्दर ज़्यादा लेंगे, वो चद्दर कम लेंगे। इधर हम दूसरे भाई जी शाओ को देखते हैं जहाँ पे लीना उसको बार बार हक करके सो रही होती है, लेकिन वो उसे दूर कर रहा होता है। वो मान नहीं रही होती, वो आखिर में हार ही जाता है और उसका हाथ रखवा के सोने लगता है। इस तरफ जो
जीफू होता है आराम से सो रहा होता है, टीना भी उसके ऊपर हाथ पैर मार रही होती है। बेचारे की तो सांसें फूल जाती है और सोचता है कि उसके साथ सोने में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे लिन बार बार जी शॉ की बॉडी को टच किए जा रही होती है। जी शॉ की आँख खुल जाती है, वो शर्माती है और वहाँ से खिसक लेती है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे टीना भी लेटी होती है फू के बगल में और वो देखती है कि वो उसके बगल में और उसकी बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बार बार उसकी बॉडी को टच करने लगती है और पता नहीं हाथ कहाँ तक पहुँचाने लगती है। एंड टाइम पे जी फू की नींद भी खुल जाती है और वो बोलता है टीना तुम्हें क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं बस नींद में थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बगल में हो। और बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। इधर जी फू नहाने के लिए जाता है। इधर जो नौकरानी होती बोल रही होती हैं कि आप बहुत ही जल्दी दादी माँ बनने वाली हैं। मॉम बोलती है बस मुझे इसी चीज़ की उम्मीद है कि मेरी बहू अच्छा काम करे। तभी वहाँ पे एक आंट आ जाती हैं कि तुम्हारी बहुएं इतनी देर तक सोती हैं, तुम्हें उन्हें कुछ नियम सिखाना चाहिए। इधर उसकी बहुएं सो के उठी होती हैं दोपहर के 12 बजे और बोलती हैं कि देखो दोपहर के 12 बज रहे तुम अभी तक सो रही हो। उन्हें नहीं पता होता है कि जो टीना लिन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आंट डराने की कोशिश करती है लीना और टिन को और एक मेज को उठा के फेंकने की कोशिश कर रही होती है। आंट से नहीं हो पाता तो दोनों दोस्त मिलकर टेबल को हवा में उड़ा देते हैं। यह देख के तो आंट काफ़ी डर जाती है और वो आंट को काफ़ी बुरा भला बोलते हैं। आंट तो खिसक लेती है और जो उसकी सासू माँ होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बहुएं हैं तो बड़ी समझदार। इधर हम सासू माँ को देखते हैं जो कि सोचती हैं कि वो अपनी एक फ्रेंड से बदला लेना चाहती हैं, तो क्यों नहीं वो अपने बहुओं का यूज़ करती हैं, अपनी बहुओं को बुलाती है अपने पास। बहुएं बोल रही होती हैं क्या हम लोग एक कमरे में सो सकते हैं, लेकिन वो दिखाती कि मैं तुम लोगों के लिए ये अंगूठी लेके आई हूँ जो कि 10-10 करोड़ की हैं। वो अंगूठी दोनों गायब हो जाती हैं और लीना और टीना के हाथ में आ जाती हैं। दोनों बोलती हैं सासू माँ आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं। सासू माँ बताती हैं कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन एक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, तो तुम लोग उससे मेरा बदला लेना चल के। और वो दोनों एक पार्टी में जाती हैं जहाँ पे एक लेडी होती है, वह झांग परिवार की बीवी होती है और मिस जी को बोल रही होती है कि तुम्हारी बहुएं तो अंडे भी नहीं दे सकती हैं। और ये सब सुनने के बाद बहुओं को लगता है कि पक्का यही औरत होगी, तो उसे सुनाने लगती हैं कि तुम इतनी अगली हो, तुम कितनी बूढ़ी हो, तुम्हारी तो शक्ल नहीं है, तुम्हारे तो पैर अच्छे नहीं है, तुम एकदम सुअर जैसी लगती हो, तुम्हारी बातों से बदबू आ रही है। सुषमा समझाती है कि तुम लोग गलत औरत को परेशान कर रही हो, ये औरत वो है ही नहीं। और जो मिस झांग होती है सारी बातें सुन के तुम्हें चक्कर ही आ जाता है और गिर पड़ती हैं। तो वो अपने दोनों बहुओं को खिसका के आगे लेके जाती हैं। बहुएं बोल रही होती हैं कि वो आपकी फ्रेंड कहाँ पे है। वो बताती है कि वो मेरी फ्रेंड उस जगह बैठी है, तुम लोग जाके उसे अच्छा खासा मेरा बदला लेना। बहुएं कहती है चिंता मत करो सासू माँ, हम लोग एक्सपर्ट हैं। बड़ी बहू जो होती है टीना वो चाकू लेती है और कहती है कि लोगों को दूसरों के बेड पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बोलते हैं कि ये चाकू बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है। छोटी बहू बोलती है लिन कि दूसरे की चीज़ें चुराना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उस औरत को इतना डरा देते हैं कि औरत तो वहाँ से खिसक ही लेती है। और ये सब देख के सासू माँ को मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं एक लड़की को जो कि इस कहानी की नई विलन होती है, उन लोगों से जानबूझ के दोस्ती करती है और ये मिस वो होती हैं। अब बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम लोग मेरी फ्रेंड बनोगे। वो दोनों हाँ कर देती हैं। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर जी शॉ के पास न्यूज़ भी आ जाती हैं कि जी फैमिली की बहुओं के बारे में मिस झांग ने काफ़ी बुरा बोला था। वो बोलता है क्या बोला था उन्होंने, पता चलता है कि उन्होंने बोला था कि जी परिवार की बहुएं अंडे नहीं दे सकती। इधर हम सीन देखते हैं मिसेस झांग को जो कि अपने पति को भड़का रही होती हैं कि जी परिवार की बहुओं ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बदबूदार जाने पता नहीं क्या क्या बोला, सुअर गधा कितना कुछ मुझे सुना डाला, तुम्हें मेरे लिए कुछ बोलना होगा। तभी पता चलता है कि जी फैमिली की तरफ से ये बहुत सारे अंडे आए हैं। ये देख के उसका पति बोलता है कि तुमने जी परिवार की बहुओं से क्या बोला था, जहाँ पे बोलती मैंने बस इतना कहा था कि जी परिवार की बहुएं अंडे नहीं दे सकती। ये देखकर उसका पति थप्पड़ मारता है कि तुम ये हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं है। जी परिवार अगर अपने सारे पावर को यूज़ करने लगा ना तो झांग परिवार बिल्कुल दफना जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा कि कभी झांग परिवार भी था। जाओ जाके उनसे माफ़ी मांगना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
इधर जो सासू माँ होती है अपनी बहू की बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है और उनके लिए बहुत ही अच्छा सी फूड मंगवाती हैं। ये देख के दोनों बेटे हैरान होते हैं कि उनकी माँ तो लगता है उन्हें भूल गई हैं, बस उन्हें तो अपनी बहुएं ही दिख रही हैं। और दोनों काफ़ी हैरान होते हैं कि आजकल ये दोनों जो लिन और टीना है बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रही हैं। पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया, लगता है पूरा घर ही चेंज हो गया है। इधर हम सीन देखते हैं जो जिनफू होता है वो बैठ के फ़ोन चला रहा होता है, काम कर रहा होता है। वो उसे बोलती ठीक है तुम अपना काम करो, मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने। अब लैपटॉप पे एक बहुत ही प्यारी सी स्क्रिप्ट लिख रही होती है और बहुत ही उसमें अजीब अजीब चीज़ें लिखी होती है, जैसे किसिंग की बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। तभी पीछे से जीफू भी आ जाता और वो अपनी वाइफ टीना की स्क्रिप्ट देख लेता और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी परिवार की बड़ी बहू इतनी अश्लील होगी। वो उसे बोलती तुम्हारा क्या मतलब है, वो उसे बोलता है कि तुम इतनी गंदी गंदी स्क्रिप्ट कैसे लिख सकती हो। वो उसे बोलती लैपटॉप मेरा, तुम मेरे लैपटॉप पे क्यों झांक रहे हो, और वैसे भी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है इसे हटाया जा सकता है और तुम्हें इससे क्या मतलब है। वो उसे बोलता है कि अपने ये जो तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी इसे साफ करो। बोलता है कि ये तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वो उसे बोलती है कि मेरी जॉब है। वो बोलता है कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखना वो तुम्हारी जॉब है। वो कहती है हाँ मेरी जॉब है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है हीरो कितना अच्छा है, इसमें हैंडसम है और कितनी जल्दी सारे काम कर लेता है। वो उसे बोलता है मतलब। वो कहते तुम तो बेकार हो, और इसके बाद उसे चढ़ाती है और उसे किस भी कर लेती है। फिर दोबारा से वही अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू करती है। इधर हम जी शाह को देखते हैं जो कि याद करता है कि कैसे लिन उसे हक करके सो रही होती है और आज वो उसे कमरे में जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे लिन एक स्क्रिप्ट को तैयार की होती है और उसे पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड कर रही होती है। ऐसा वो इसलिए कर रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बना सके और अपने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ा सके। इधर जो मिस्टर जी शाह होता है उसे लगता है कि उसकी वाइफ का अभी भी अफेयर चल रहा है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि पकड़ के लाओ जाके लिन के बॉयफ्रेंड को। अब दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि एक सिगरेट पी रहा होता है और एक ड्रिंक पीने के लिए आया होता है, जहाँ पे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वाली के साथ क्या गड़बड़ है। वो दोनों बोलते हैं कि मैं अपनी बीवी का देख लूँगा, तुम अपनी बीवी का देखो। इसके बाद हम देखते हैं मदर इन लॉ को जो कि बोलते हैं मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, और उन्हें पैसे का कार्ड थमा के जाती है कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं, जो तुम लोगों को अच्छा लगे तुम लोग खरीद लेना। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सच में यार अब मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ होती है। तभी वहाँ पे जो जी शाह होते हैं वो अपनी वाइफ मिस लिन के पास फ़ोन करते हैं। ये देख के टीना लेके जाती है मिस लिन को जी शाह के ऑफिस में, जहाँ पे जी शाह दिखता है कि उसकी वाइफ मिस लिन आ गई है और बोलता है कि तुम सच बोलना। वो डर जाती है, क्या उसे सब कुछ पता चल गया है। टीना बोलती तुम चिंता मत करो मैं हूँ। जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड को लेके आया जाता है, उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है लीना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे बचा लो मिस लिन। वो सोचती है मैं इस गधे को क्यों बचाऊँ। जहाँ पे जी शाह बोलना चालू करता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, या तो मेरी वाइफ बन के अच्छे से फैमिली में रहो, या तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए हमारा जी फैमिली छोड़ के चली जाओ। टीना बोलती है कि जाओ अपने आंसुओं का यूज़ करो, रोना चालू करो, जिससे जी शाह का दिल पिघल जाएगा। वो उसके पास जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, सासू माँ की केयर करना चाहती हूँ, मुझे जी परिवार पसंद है। ये मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बस ब्लैकमेल कर रहा था मेरी प्राइवेट फ़ोटो के साथ, नहीं तो मैं इसको पैसे क्यों देती, मैं ऐसे कांटेक्ट क्यों करती। और उसे रोता हुआ अपना चेहरा दिखा रही होती है। जी शाह देखता है कि वो सच में रो रही है। ये देख के उसका दिल तो पिघल जाता है और वो कहता है ठीक है अच्छा। और टीना सोचती है यार उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन तो कमाल की है, बस 3 सेकंड के आंसुओं में मिस्टर जी शाह मान गया। लीना बोलती है कि लगता है जी शाह अभी आपको मेरे पर भरोसा नहीं हो रहा, और एक पेन लेते हुए मारने जा रही होती है। जहाँ पे जी शाह बोलता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और बोलता है कि इसके कपड़े चेक करो, फ़ोन होगा और फ़ोन से प्राइवेट फ़ोटो डिलीट मार दो। सेक्रेटरी देखता है कि ये फ़ोटो के पीछे
उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है मिस लिन को। टीना हंसती है और एक फ़ोटो खींचने जा रही होती है कि मैं इस फ़ोटो को अपने पास रखूँगी, लेकिन जो जी शॉ होता है उस फ़ोटो को खींचने नहीं देता और उसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन से फ़ोटो भी डिलीट कर देता है, जिससे आगे चल के मिस लिन को परेशान ना किया जाए। वो बोलती है टीना कहाँ गई, पता चलता है कि वो बाहर गई है और बोलता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा मिस लिन। वो कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। इधर दोनों कार में बैठे होते हैं और जहाँ पे टीना बोलती है कि इस कहानी की हीरोइन अभी तक क्यों नहीं दिखी। वो बोलती है अगर हीरोइन दिखेगी तो हम दोनों को डिवोर्स देना पड़ेगा अपने अपने फियांसी को। इसके बाद उनसे मिलने के लिए मिसेस हो आ जाती है, बोलती है मेरा 3 दिन बाद बर्थडे है, मेरे घर पे तुम लोग आ सकती हो क्या, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। वो दोनों उसका इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हम तुम्हारे बर्थडे में आ जाएंगे। इधर वो दोनों भाई घर में आते हैं और देखते हैं कि उनकी जो बीवियाँ हैं सोती है, उठती हैं, खाती हैं, पीती हैं और गेम खेलना चालू कर देती हैं। और अपनी माँ को देखते हैं जो कि मिस लिन और मिस टीना के लिए सासू माँ कुछ फल लाई होती हैं कि मेरी प्यारी बहू है, कुछ अंगूर खा लो, गेम खेल के थक गई होगी। वो बोलती है थैंक यू सासू माँ। जहाँ पे जी शाह अपनी वाइफ मिस लिन से बोलता है कि एक पार्टी है तुम्हें चलना होगा। वो उसे बोलती ठीक है मैं चलूँगी, बस मेरे लिए मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेना। जहाँ पे टीना बोलती है तुम्हें क्या मेरे मेकअप पे भरोसा नहीं है, तो मुझे पेमेंट कर देना है, मैं मेकअप अच्छा कर दूँगी। जहाँ पे लिन बोलती ठीक है। जहाँ पे जीफू बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के लिए दूसरा मेकअप आर्टिस्ट तैयार रखना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि टीना अच्छा मेकअप कर पाएगी। इसके बाद जो जी शाह होता है वो अपने भाई से बोलता है कि तुम्हें अपनी बीवी टीना पे भरोसा रखना चाहिए। इधर टीना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस लिन को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर दिया होता और वो बोलती है कि देखो तुम्हारी बीवी को मैंने तैयार कर दिया है। ये देख के जीफू भी हैरान रह जाता है कि मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। इधर हम सीन देखते हैं, समय आ जाता है दोनों का पार्टी में जाने के लिए। इसके बाद मिस लीना अपने फियांसी जी शॉ के साथ चली जाती है। टीना को याद आता है कि अभी तक उसके मेकअप के पैसे उसे नहीं मिले। उसका पति बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो गाड़ी में बैठ नहीं पाती क्योंकि उसका गाउन बहुत भारी होता है। जी शाह उसकी मदद करने चलता है, लेकिन मिस लिन खुद से ही बैठ जाते हैं। ये देखने के बाद तो जी शाह का प्रॉपर्टी बन जाता है। अब पार्टी वाली लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वो उसे बोलता है रुको और उसे खुद उठा के लाता है गाड़ी के बाहर से और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा क्योंकि तुम्हारा गाउन बहुत ज़्यादा भारी है। अब उसे पार्टी के अंदर लेके जाता है। वो बोलते हैं मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। वो बोलता है अभी नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। इसके बाद मिसेस वो भी आई होती हैं और बोलती चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ थोड़ा सा। इधर जो मिस्टर वो बोलता है और कहता मुझे पता नहीं था कि आपकी बीवी और मेरी बीवी बहुत ही अच्छी दोस्त निकलेगी। लेकिन जो मिस्टर जी शाह होते वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते मिस्टर हुआ पे। मिस्टर वो बोलता रुको मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा मिस्टर जी शाह। इधर हम मिसेस हुओ को देखते हैं जो कि बातचीत कर रही होती हैं। वो बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड मिस टीना के लिए केक लेके जाऊंगी और वो बोलती है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। मैं तुम लोगों से सीखना चाहती हूँ कि अपनी सासू माँ से कैसे बचा जाए। तब तक वहाँ पर उसका फियांसी भी आ जाता है जो कि उसके लिए कुछ केक लेके आया होता है। इसके बाद वो बोलती है जगह पे ले चलो, मुझे खाना खाना है। वो बोलता है तुम्हें ऐसी जगह पसंद है। वो कहती है तो कैसी जगह पे। और इसके बाद खुद से उतरने की कोशिश करती है। वो हाथ भी देता है लेकिन उसको हाथ को नहीं पकड़ती है। बोलती है मैं खुद से चल सकती हूँ, हम बाहर आ गए, तुम्हें दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जी शाह। लेकिन वो उसकी तब भी केयर करता है, उसके लिए चेयर निकालता है बैठने के लिए। इसके बाद वो टीना से बोलती है कि तुम्हारा ये हस्बैंड जीफू कैसे आ गया। वो बताती है कि मैं इसे लेके नहीं आया हूँ, इसे पता चल गया कि मैं घर से बाहर जाने वाली हूँ तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। चलो छोड़ो ना, हम लोग खाना खाएंगे पे हमारे लिए जी फू कर देगा। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। इसके बाद जो मिस लिन होती है वो टीना के लिए मैंगो केक लाई होती है पार्टी से। टीना ट्राई करती है और लिन को भी खिलाती है। दोनों बहुत अच्छे से आपस में बातें कर रही होती है कि केक सच में बहुत ज़्यादा मीठा है, मैंगो वाला केक। तब तक वहाँ पे उनके लिए वो खाना भी आ जाता है जहाँ पे वो लोग अपनी अपनी कटोरी लेते हैं और चॉप स्टिक खुद निकाल के जी शाह देता है। वो कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है मिस लिन की और ये दोनों नोटिस कर रहे होते हैं मिस्टर जीफू और साथ साथ मिस टीना भी।
जी शाओ देखता है कि जो आसपास के लोग हैं वो बार बार मिस लिन को देख रहे हैं क्योंकि उसके कपड़े और शोल्डर्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होते हैं। तो वह अपना कोट निकालता है और उसे कवर कर देता है। वो हैरान होती है कि इसने मुझे कोट क्यों पहना दिया। वो उसे बोलता है क्योंकि तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं लग रही, और उसने उसके लिए अलग से ही मास्क निकाल के रख लिया होता है खाने के लिए, और बोलता है कि तुम इन डंडियों से मत निकालो, मैंने अलग करके रख लिया, तुम आराम से खा सकती हो। अब पैसे देने का समय आता है जहाँ पे जीफू बोलता है कि मैं फ़ोन नहीं लाया। जी शाओ से बोलता है कि तुम पे कर दो। वो देखता है अपने वॉलेट में सारे कार्ड होते हैं, कैश नहीं होता। अब पेमेंट का टाइम आता है हमारी हीरोइन मिस लिन के ऊपर, क्योंकि वही कैश लेके आई होती है और वही पेमेंट कर देती है। जी शाओ उसे वीचैट में ऐड करने के लिए बोलता है, कहता है मैं पैसे बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मिस हुओ क्या बोलते हैं, दोनों बोलते हैं कि लगता है यही घर है मिसेस हुओ का। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। मिस हुआ आती है वाइन लेके कि वाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा नशा नहीं है, तुम लोग इसे आराम से पी सकती हो, और पी के भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर दोनों उसे सिखा रहे होते हैं कि सासू माँ से कैसे बदला लिया जाए, उन लोगों से कैसे बदला लिया जाए जो आपको बार बार परेशान करते हैं। उन लोगों के नशे में होने के बाद वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करते हैं कि आज जो चीज़ें रिकॉर्ड होगी इसके बाद पते तुम जी फैमिली के लोगों से बदला ले सकते हो। पता चलता है मिसेस वो ने कुछ बार मॉडल्स बुला रखे होते हैं, वहाँ पे कैमरा फिट कर दिया होता है। बार मॉडल्स बोल रहे होते हैं कि सिस्टर हम लोग ब्यूटीफुल्स है कि नहीं है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी दोनों को बुला लेता है कि जो वाइफ है वो खतरे में है। जीफ वो अपनी वाइफ मिस टीना को लेके जाता है कि तुम देखो कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि वो, और उसे वहाँ से लेके जाता है। इधर जो जी शाओ होता है वो भी अपनी वाइफ मिस लिन को लेके जाता है और अपने दोनों हेल्पर से बोल के जाता है कि इन दोनों बदमाशों के यहाँ से भगाओ, और जो भी यहाँ पे कैमरे लगे उन्हें भी तोड़ फोड़ दो। और घूर के देखता है मिसेस हुओ की तरफ और बोलता है कि आपको सबक बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इधर मिस लिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली होती है, उसे गर्मी लग रही होती है और वो बोलती है जी शाओ तुम हमेशा इतना कोल्ड फेस क्यों बनाते हो, तुम मुझसे प्यार से बातें क्यों नहीं करते हो। फिर वो दोनों ही अपनी अपनी बीवियों को घर में लेके आते हैं। सासू माँ भी हैरान हो जाती है, फिर खुश होती है कि जल्दी से उन्हें ग्रैंड चाइल्ड मिलेगा। इसके बाद हम सीन देखते हैं तो टीना बोल रही होती है मुझे उतार दो जियांगफू से पीटता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगली बार से तुमने बाहर दारू पीना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं, जहाँ पे जियांगफू का और मिस टीना का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ गया होता है। अब वो दोनों सच में कपल हो गए होते हैं, वो अपनी सच में मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से जीने लगते हैं। इधर हम जी शाओ को देखते हैं जो कि मिस लिन को बेड पे लेटाता और पता चलता है कि जी शाओ को फ़ोन से कि सारे कैमरे तोड़ दिए गए हैं। इधर जो मिस लिन होते हैं उसे अपने कपड़े चेंज करने होते हैं तो वो चेंज कर देता है। मिस लिन के कपड़े चेंज करने के बाद वो कमरे के बाहर आके बैठ जाता है एंड जो उसके कान होते हैं वो काफ़ी रेड हो जाते हैं। इससे पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी शाय फील कर रहा होता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वो उससे बोलता है कि क्या तुम सो के उठ चुकी हो। वो उससे बोलती है हाँ मैं सो के उठ चुकी हूँ। और बोलती है क्या टीना घर वापस आ गई। वो उससे बोलता है हाँ उसे अपने कमरे में ही होना चाहिए भाभी को। इसके बाद वो बोलती है जी पूछे कि तुम आज इतना खुश क्यों और टीना अभी तक क्यों नहीं उठी। वो कुछ नहीं बोलता और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। वो हैरान होती है कि क्या हो गया, ये जीफू इतना स्माइल क्यों कर रहा है और टीना अभी तक क्यों नहीं उठी। इधर टीना लेटी होती है, वो उसे मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा होता है और वो उसे बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। वो उसे कुछ पूछने लगती है ऐसे जहाँ पे वो बस स्माइल किए जा रही होती है और वो बोलती है स्माइल मत करो टीना, मुझे सच बोलो क्या हुआ है तुम लोगों के बीच में। जहाँ पे वो बोल देती है कि जियांगफू और मैं दोनों इंटीमेट हुए, अब हम लोग सच में कपल्स बन चुके हैं। इसके बाद जीफू खाना खा रहा होता है जहाँ पे जी शाओ भी आ जाता है, लिन भी बैठी होती है, जहाँ जी फिर इशारों में बोल रहा होता है कि तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। वो जी शाओ से बोल रहा होता है लेकिन जी शाओ बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं देता। फिर इसके बाद जी फू नौकरानी से बोलता है कि मुझे तुम खाना लगा के दो, मैं अपनी बीवी टीना के लिए खाना खुद लेके जाऊंगा। जी शाओ हैरान होता है कि उसका जो बड़ा भाई है जी फू वो अजीब बिहेवियर कर रहा है और वो काफ़ी खुश भी लग रहा है। फिर दोनों उस पर ध्यान नहीं देते, जी फू के ऊपर अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद वो एक वॉइस ओवर के लिए
एक बड़ी सी कंपनी में जाती है और साइनिंग करती है कि मैं काम करना चाहती हूँ। उसे हायर कर लिया जाता है। बोलते हैं कि तुम आज अपना काम करना चालू कर दो, हम तुम्हें लोगों से मिलवा देते हैं। जहाँ पे वो नए नए कलीग से मिलती हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे वॉइस ओवर स्टूडियो में कोई नया बंदा आया है काम करने के लिए। एक हम लड़कों को देखते हैं जिसका नाम ओरी होता है और ओरी टकरा जाता है हमारी हीरोइन से, साथ में उसे धक्का भी दे देता है। तो जो ओरी की जो पेमेंट होती है वो कट कर दी जाती है, सिर्फ 200 रुपये। और माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से हो गया, मैं आपको धक्का देना नहीं चाहता था। वो देखती है मिस लिन की ओरी नाम का लड़का कितना सुंदर है और बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी की तरीके है। फिर उसे हेड बोलती है कि चलो तुम लोग अपना काम करने के लिए बैठ जाओ। अब वो दोनों ये वॉइस ओवर कर रहे होते हैं अच्छी तरीके से। हेड आती है, बताती है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोगों का सच में बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और बताती है कि एक मिस निंग नाम की लड़की हैं जो कि बीमार है, उसकी जगह मिस लिन आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो वो मान जाती है। और ये बोलता है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था तो मैं तुम्हें लंच कराने के लिए ले चलता हूँ, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो घर पे बैठी होती है, इसी चीज़ के बारे में बता रही होती है कि आज इसका दिन कैसा गया। और इधर जो टीना होती है वो अलग ही ख्वाब में होती है। इधर जो जीफू होता है वो भी काम कर रहा होता है, लेकिन उसका वो फ़ोन छीन लेती है। अब बोलती है कि हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है, क्या तुम अपना काम भूल गए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और साथ साथ एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जो मिस टीना होती है आराम से सो रही होती है और जीव उसकी केयर कर रहा होता है। इधर हम जियांग शाओ को देखते हैं जो कि नोटिस करता है कि आज मिस लिन ने अभी तक टीना से वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं की। और इसके बाद उसके पास 2 टाई लेके आता है। बोलता है लिन बताओ मेरे ऊपर कौन सी टाई अच्छी लगेगी। लिन बताती है जी शाओ तुम्हारे ऊपर ये टाई अच्छी लगेगी। फिर उसे पूछ ही लेता है कि तुम वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रही हो अपनी बेस्ट फ्रेंड टीना को। वो बोल दे क्योंकि वो आराम कर रही है, वो तो जानती थी कि टीना क्या ही कर रही होगी। इसके बाद वो बार बार चुपके से जी शाओ की बॉडी को देख रही होती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और हॉट होता है। इधर हम मिस टीना को देखते हैं जो कि जी फू के साथ इंटीमेट होती है और जा रही होती है। उठ के वो से बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्या मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ तुम्हारी बॉडी की। वो बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं, वो से बोलता है कि मेरी बीवी ने बहुत ही अच्छा काम किया है तो मुझे भी उसकी केयर करनी चाहिए। वो से बोलती केयर मत करो, अगली बार से ज़्यादा पैसे देना मुझे खर्च करने के लिए। वो से कहता है हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी वाइफ मिस टीना। इसके बाद उसकी केयर करता है और उसे फिर से किस करता है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जी फू आता है जी शाओ के पास। जी शाओ बोलता है अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे परेशान करने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो। जहाँ पे जी फू बोलता है कि मैं और टीना तो क्लोज आ चुके हैं, तुम्हारा क्या चल रहा है मिस लिन के साथ। जहाँ पे जी शाओ बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मिस लिन अलग अलग हैं। वो समझाता है कि तुम लोग मैरिड कपल हो, तुम लोगों को क्लोज आ जाना चाहिए। इधर सिस्टर निंग आ जाती है और ही बताता है कि ये सिस्टर निंग है जिसकी जगह तुम वॉइस ओवर कर रही हो, लेकिन सिस्टर निंग कुछ इतना खास रिस्पांस नहीं देती। जहाँ पे ओरी बोलता है कि तुम बुरा मत मानो, अभी जो मिस निंग है ना उसकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। इधर वो दोबारा बात करने की कोशिश करती है मिस निंग से, लेकिन मिस निंग इतना रिप्लाई नहीं करती है। वो सोचती है शायद मिस निंग खड़ूस है, उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है। ओरी बोलता है क्या तुम शनिवार को फ्री हो, हम लोग एक पार्टी अरेंज करें जहाँ पे सभी कलीग को खाना खाने के लिए आना होगा। वो बोलती है क्या वो अपने फ्रेंड को ला सकती है। वो लोग कहते हैं हाँ तुम ला सकती हो। वो बोलती है थैंक यू। वो कहती है मैं भी अपनी फ्रेंड को लेके आऊँगी, मेरी भी फ्रेंड का नाम मिस टीना है। इसके बाद सैटरडे का दिन आ जाता है जहाँ पे वो टीना को लेके आती है पार्टी में। सभी लोगों से टीना को मिलवाती है कि ये मेरी फ्रेंड टीना है। इसके बाद एक लड़की बात कर रही होती है कि जो हमारा ओरी है और लीन है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे जो टीना होती है वो बातें करने लगती है उन्हीं लोगों से कि जो लीन है वो घर पे भी ओरी की बहुत सारी बातें किया करती है कि उसे ओरी का वॉइस ओवर करना पसंद है और दोनों साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे वो टीना को चुप कराती है कि ऐसी बातें वो ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है। ओरी को लग रहा होता है कि वो दोनों सच में अच्छे कपल्स बन सकते हैं आगे चल के, मतलब कि ओरी मिस लिन के बारे में सोच रहा होता है। इधर हम मिस लिन को देखते हैं जहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी परेशान कर रहा होता है, जहाँ पे टीना और मिस लिन की हेल्प करती है और साथ साथ उस बूढ़े आदमी को पीटती भी है। और उसी होटल में डिनर करने के लिए मिस्टर जी शाओ और जी फू भी आए होते हैं। जहाँ पे मिस निंग देखती है कि उसकी हेल्प मिस लिन और मिस लिन की फ्रेंड मिस टीना ने की है।
जियांग फू और जी शाओ वहाँ से नज़ारा देख के चले जाते हैं और ये बोलता है टैक्सी लेना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से घर तक छोड़ देता हूँ चल के। दूर से नज़ारा टीना भी देख रही होती है। तभी वहाँ पे जी फू और जी शाओ दोनों आ जाते हैं। जी फू अपनी वाइफ मिस टीना को अपने पास बुलाता है। इधर जी शाओ मिस लिन को लेने के लिए जाता है, जहाँ पे ओरी बोलता है कि तुम नहीं जा सकती। इधर जी फू मिस टीना बहुत ज़्यादा क्लोज और हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। ओरी बोलता है कि लिन ये कौन लड़का है, जहाँ पे उसे बताना पड़ता है कि जी शाओ मेरे बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद जी शाओ ओरी का हाथ हटाता है और अपनी वाइफ मिस लिन को कार में बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पे लिन बोलती है अगले दिन मिलते हैं मिस्टर ओरी। वो जी शाओ से बोलती है तुम्हें बुरा मारने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई भी रिलेशनशिप मिस्टर ओरी के साथ नहीं है, बस हम लोग एक साथ काम करते हैं। वो बस हाँ बोलता है। इधर वो दोनों घर आते हैं, दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ, जहाँ पे एक और आंट आ जाती हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों को अपनी बीवियों को रात में बाहर नहीं घुमाना चाहिए। जहाँ पे दोनों भाई बोलते हैं कि हम अपनी बीवियों को खुद घुमाने के लिए लेके गए थे, वो अपने मन से घूमने के लिए नहीं गई थी। जहाँ पे लिन बोलती है कि आंट आप बार बार हमारे घर में क्यों आ जाती है, हमें परेशान करने के लिए। टीना भी बोलती है लगता है आपको अपने घर में लोग भाव नहीं देते, तभी आप दूसरों के घर में कलह बोने के लिए आ जाती हैं। वो तो मुँह बना के यहाँ से चली जाती हैं। तो सास ससुर होते हैं वो भी सोचते कि उन्हें भी खिसक लेना चाहिए। इसके बाद चीफू बोलता है वाइफ टीना हमें चल के आराम करना चाहिए। लेकिन टीना का तो मन था कि वो लिन के साथ ही सोएगी। इधर लिन जो कि गिरने वाली होती है, जी शाओ उसे पकड़ लेता है। जी शाओ बोलता है रात हो गया, आराम करना चाहिए चल के तुम्हें, और वो कमरे में सो जाती है। जी शाओ देखता है कि वो सो गई है तो एक एक करके टॉय को हटा देता है और उसको अपने क्लोज लाता है और उसका सर रखता है और उसे बड़े आराम से देख रहा होता है और आराम से वो सो रही होती है। इधर हम जी फू को देखते हैं जो कि अभी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो एक सवाल पूछता है मिस टीना से कि अगर तुम मिस लिन की जगह तुम खड़ी होती और ओरी तुमसे पूछता कि ये आदमी कौन है तो तुम क्या बोलती? वो कहती मैं यही बोलती कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इसके बाद हम सीन देखते हैं, पता चलता कि आज बॉस तुम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलाने के लिए ले जाएगी। वो कहती तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर मिस लिन उससे मिलने के लिए आती है और बोलती है कि मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तभी मैं तुमसे इस तरीके से बिहेव कर रही थी। और ऐसे माफ़ी मांगती है और उसे कुछ केक वगैरह भी देती खाने के लिए। तभी उसके पास सासू माँ का फ़ोन आता है कि मैंने हॉट वाटर का इंतज़ाम किया, तुम्हें भी याद आना चाहिए, हम सब फैमिली हॉट वाटर का मज़ा लेंगे चल के। इधर टीना उसे अपने साथ लेके जाती है लिन को, लेकिन मिस्टर जी फू बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ मेरी कार में बैठोगी। और जो ही जी फैमिली के हेड होते हैं वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। ये तो उनका प्लान था कि दोनों बेटे अपनी अपनी बीवी के क्लोज जा सकें। इधर वो आती है एक हॉट सी ड्रेस पहन के, लेकिन वो गिरने वाली होती है तो जी शाओ उसे पकड़ लेता है और वो देखती है कि उसके बॉडी के एप्स कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। वो उसे बोलता है तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। टीना भी बाहर आती है और वो भी गिर पड़ती है। फिर साथ में वो लोग पानी से खेलने लगते हैं और काफ़ी मज़ा आता है उन लोगों को। जब वो लोग पानी से खेल के थक जाते हैं तो वो साथ में बैठे होते हैं। टीना बोलती है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। फिर टीना वहाँ से चली जाती है तो उसका हस्बैंड जी वो भी वहाँ से चला जाता है। मिस लिन बोलती है किसी भी नींद आ गई तो वो भी वहाँ से हो जा रही है। तो जी शाओ भी बोलता है चलो आराम करते हैं चल के। इसके बाद हम सीन लगते हैं जहाँ पे जी फैमिली के दोनों बेटे घर पहुँच जाते हैं और दोनों बोल रही होती हैं बीवियाँ की ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हॉट स्प्रिंग बाथ। इसके बाद पता चलता है कि मिस टीना आपके माँ बाप आपको घर बुलवा रहे हैं क्योंकि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उसका हस्बैंड जी फू बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बोलती है लिन कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। टीना बोलती तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। इधर मिस लिन को भी उसकी मॉम बुला लेती हैं कि घर मिलने आओ। तो जहाँ पे जी फू अपने भाई को इशारा करता है कि जी शाओ कुछ बोलो। जी शाओ बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूँगा तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए। इधर अगले दिन टीना अच्छी सी ड्रेस पहन के आ जाती है। वो बोलता है तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं तो तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो बोलती है कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसे कपड़े पहन के देख के खुश हो जाएंगे। अब वो अपने माँ बाप के घर में पहुँच जाती है मिस टीना, जहाँ पे मिस्टर जी फू को पूरा घर दिखाने के लिए टीना का भाई लेके जाता है।
इधर जो टीना के माँ बाप होते हैं बोल रहे होते हैं जी परिवार की संपत्ति दिलवाने में मदद करो, लेकिन वो साफ मना कर देती है तो उसके घर वाले उसे पीटना चालू कर देते हैं। तो टीना भी अपनी सैंडल निकालती है और अपने माँ बाप को पीटना चालू करती है। इधर टीना का भाई दिखा रहा होता है कि उसके पास इतने सारे महंगे महंगे गैजेट हैं, जहाँ पे जीफू बोलता है कि जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, तुम्हारे कमरे में इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं, ऐसे टीना के कमरे में एक भी गिफ्ट नहीं है। और तुम्हारे पास इस परिवार के सारे शेयर्स हैं, लेकिन टीना के पास क्यों नहीं है। इधर टीना ने अपने माँ बाप को पीटा होता है। वो देखता है कि उसे चोट लगी है। वो सबसे पहले उसे सैंडल पहनाता है, बोलता तुम्हें चोट लगी टीना, तुम्हें थप्पड़ किसने मारा। वो बोलती मैंने हैंडल कर लिया। और वो देखती है कि जीफू रो रहा है। वो उससे बोलती तुम्हें रोने की क्यों ज़रूरत है, थप्पड़ मुझे पड़ा ना कि तुम्हें। वो उसे बोलता है तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं है तुम्हारे परिवार के, तो मैं तुम्हें अपने हिस्से के शेयर 70% दे रहा हूँ। वो उसे बोलती है करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ टीना। जीफू ऐसा बोलता है। इसके बाद हम मिस लिन को देखते हैं जो कि अपने मदर फादर से मिलने के लिए गई होती है, लेकिन उसके मदर फादर बहुत ही अच्छे होते हैं। माँ बोलती है कि तुम्हें जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई तो निकम्मा है। वो कंपनी बिल्कुल भी संभालने नहीं चाहता, ना कंपनी के काम करना पसंद करता है, बस एक कमरे में बंद होकर बैठा है। ऐसा चलता रहा तो हमारा लिन परिवार आगे चल के क्या करेगा। उसका भाई बैठा होता है। वो अपने पति को बोलती है कि दरवाज़ा तोड़ दो। उसका पति एक बार में ही दरवाज़ा तोड़ देता है। ये देख के लिन का भाई तो हैरान हो जाता है और वो अपनी बहन से कंप्लेन करता है कि तुम तो शादी करके चली गई, तुम्हारे पास लिन परिवार के शेयर भी हैं, संपत्ति भी है, लेकिन तुम कंपनी में काम करने के लिए क्यों नहीं आती हो। और मुझे देखो, मुझे सब कुछ काम करना पड़ता है। लगता ही नहीं कि मैं लिन परिवार का बेटा हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो लिन परिवार का नौकर हूँ। रो रहा होता है कि तुम्हारा भी इस घर में हक है, कंपनी में भी हक है, तो तुम्हें भी काम करने के लिए कंपनी में आना चाहिए। वो सबसे पहले अपने भाई को थप्पड़ मारती है और बताती है कि तुम क्या पागल हो कि मेरे पति से मिल लो। ये मेरा पति जी शाओ, जो कि जी परिवार का इकलौता बेटा है। वो मेरा भी खर्चा उठाता है, अपने भैया भाभी का भी और अपने माँ बाप का भी, और पूरा दिन कंपनी में काम करता है। क्या उसे दुख नहीं होता। वो एक असली आदमी है जो कि अपने पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहा है। और तुम्हारे पास तो ना बीवी है ना भैया भाभी है, तब भी तुम रो रहे हो और कहती है क्योंकि तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं तुम्हारा शादी जल्द से जल्द करवाने के लिए माँ बाप से बोलती हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी। ये देख के वो डर जाता है और बोलता है कि मैं कंपनी में अच्छे से काम करूँगा, तो मेरी शादी मत करवाओ। इधर माँ बाप बोलते हैं कि जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लो, ऐसा वो मिस लिन से बोलते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तभी वो ऐसी बातें बोलते, तुम बुरा मत मानना। वो कुछ नहीं बोलता, उसे पीने के लिए पानी देता है। टीना घर में आती है और देखती है। वो बोलती है कि लिन तुम्हें किसने थप्पड़ मारा। टीना बोलती है मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। टीना जिसने एक स्क्रिप्ट तैयार की होती है वो उसे दिखाती है एक डायरेक्टर को। डायरेक्टर बोलता है हम लोग इसके ऊपर एक ड्रामा बनाएंगे। इधर हम जी शाओ को देखते हैं जो कि मिस लिन के साथ खाना वगैरह खा रहा होता। वो उसे बोल रही होती है कि मैं जो रिकॉर्डिंग करती हूँ उसकी भी एक टीवी सीरीज़ बनेगी आगे चल के। इधर टीना भी अपने हस्बैंड को बता रही होती है कि उसने जो स्क्रिप्ट लिखी होती है उस पर ड्रामा बनेगा चल के। वो हंस रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो बस मजाक करे। वो दिखाती है कोई मजाक नहीं है और उसे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाती है। उसे भी विश्वास हो जाता है। तभी पता चलता है कि जी वो एक पेशेंट आया, आपको उसका इलाज करना है। तो हमारी हीरोइन टीना भी जाती है और जो ये पेशेंट होती है इसका नाम मिस शेन होता है और मिस शेन इस कहानी की, इस नावल की हीरोइन होती है। वो समझ जाती है कि मिस शेन इस कहानी की हीरोइन है और पक्का जीफू को उसको देख के पहले नज़र में प्यार हो जाएगा। जीफू उसके दांत देखता है तो समझ जाता है कि इसके दांत इतने भी अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे दांत उसके वाइफ मिस टीना के हैं। इधर हम जी शाओ को देखते हैं जो कि उसी कंपनी में जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ मिस लिन का टीवी सीरीज़ बनने वाला होता है और दोनों के असिस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर ओरी और मिस लिन जो डायरेक्टर होती हैं वो एक बड़े डायरेक्टर से मिलवाने के लिए लेके जा रही होती है। वो अपने फियांसी जी शाओ को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बार बार देख रहे होते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर बोलती हैं कि हमारे रिकॉर्डिंग में सबसे अच्छे ग्रुप मेंबर यही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका काम पसंद आएगा और आगे चल के इन्हीं के वॉइस के ऊपर ड्रामा बनेगा। वो कहता है ठीक है फिर मैं उन लोगों को हायर कर लेता हूँ। ये देख के वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे फिर से सेन नाम की लड़की की एंट्री होती है, जहाँ पे जो नोटिस करती है कि अरे ये तो टीना ने बताया था कि सेन इस कहानी की, इस किताब की हीरोइन है। और जी शाओ की नज़र भी
मिस सेन पे पड़ती है। दोनों बस हाँ में और स्माइल करती है एक दूसरे को देख के। इसके बाद वो साइड में मिलने के लिए जाती है और जी शाओ से बोलती है, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो कि यहाँ पे मेरी आवाज़ के ऊपर फिल्म बने। वो उसे बोलता है, मैं बस तुम्हारी मेहनत पे उम्मीद करता हूँ, मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद दोनों घर जाती हैं और लिन और टीना आपस में भागती हैं। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि दोनों अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हैं और वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खा रही होती हैं। ये देख के तो दोनों के हस्बैंड हैरान होते हैं, जी फू जी शाओ, कि दोनों की बीवियाँ इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हैं। सासू माँ भी हैरान रह जाती हैं कि दोनों बस एक दिन के लिए काम करने के लिए बाहर गई थी, वह ऐसे खाना कैसे खा रही जैसे उन्हें बहुत दिनों से खाना ना मिला हो। दोनों बोलती हैं कि आज हम लोग एक साथ एक ही कमरे में सोएंगे। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि मुझे आज इस नॉवल की हीरोइन मिस सेन मिली। वो भी बताती है कि मुझे हॉस्पिटल में मिस सेन मिली, जिसे देख के जीफू उसका इलाज कर रहा था। लिन बताती है कि मुझे भी मिस सेन मिली, जिससे देख के स्माइल कर रहा था जी शाओ। इधर हम सीन देखते हैं मिस सेन को, जिसको सिस्टम बता रहा होता है कि तुम इस कहानी की हीरोइन हो और तुम्हें 2 हीरो मिले हैं। पहला जी परिवार के ट्विंस बेटे, बड़ा बेटे का नाम जीफू है एंड छोटे बेटे का नाम जी शाओ है। जी फू को एक चीज़ पसंद आती है, वो भी उसके वाइफ के दांत, और जी शाओ को जल्दी पिघलाने वाली चीज़ उसकी वाइफ की आंसू, जो कि 3 सेकंड में रोने लगती है। अब बोलते क्योंकि तुम हीरोइन हो तो मैं इनमें से चूज़ करना होगा। वो फ़ोन कर देती है मिस लिन के पास कि उम्मीद है टीना तुम्हारे बगल में बैठी होगी, मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं हीरोइन हूँ। ये सुनने के बाद दोनों हैरान हो जाती हैं और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मैगी शू।